स्वागत है आपका। और मैं हूं भानुभट्ट। मैं इस समय मौजूद हूं तहसील मुख्यालय के बीरों देवल में। और इसलिए मौजूद हूं कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक अतुल लड़की का नाम सुना होगा, देख रहे होंगे। उन्हीं के घर में मैं मौजूद हूं, क्योंकि इसी ग्राम सभा बीरों देवल के अतुल हैं और अतुल मेरे साथ मौजूद हैं। तो जानकारी जुटाऊंगा अतुल का अथक प्रयास, संघर्ष किस ढंग से रहा, और आज जो अतुल आईआईटी मद्रास में चयनित हुए हैं उनकी क्या अपनी पारिवारिक स्थितियां हैं, किस ढंग से उनका इस मुकाम पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल रहा। तो अतुल मेरे साथ मौजूद है। अतुल, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है आपको, कितनी खुशी आपको है कि आज तमाम चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं, और किसका श्रेय आपको लगता है, किस ढंग से आपने स्ट्रगल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए की है? जी, नमस्कार सर। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सर मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से शुभकामनाएँ मिल रही हैं। सभी लोग घर में भी शुभकामनाएँ दे रहे हैं, घर में भी सभी खुश हैं, मेरे मम्मी-पापा भी। और सहयोग तो सर किसी एक व्यक्ति का नहीं है मेरी लाइफ में, काफ़ी सारे इंसानों का है। मेरे माता-पिता, मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का, सबका काफ़ी सहयोग रहा है इस जर्नी में। सब जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं सब लोगों की वजह से हूँ। जी। किस ढंग से आपकी पढ़ाई रही, और क्या क्या किस ढंग से गुजरे आप, कैसे कैसे स्ट्रगल आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए गए, और जिस ढंग से तुम्हारी शिक्षा की अगर मैं बात करूं, प्राथमिक शिक्षा से ही मैं कुछ जानना चाहूंगा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5वीं तक जो हुई है वो गांव के स्कूल दुर्गा चिल्ड्रन एकेडमी में हुई है। उसके बाद मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरों देवल में पढ़ाई करी मैंने 6 से 8वीं तक, और 9 से 12वीं तक की पढ़ाई मेरी राजकीय इंटर कॉलेज बसु केदार में हुई है। बसु केदार में मैं 10वीं और 12वीं में उत्तराखंड बोर्ड की वरीयता सूची में भी था, जिसमें 10वीं में मेरा 17वीं रैंक और 12वीं में मेरी 21वीं रैंक थी। उसके बाद मैंने श्री हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएससी में एडमिशन ले लिया। और आज अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं, किस ढंग से स्ट्रगल तुम्हें करना पड़ा, जो रोजगार की अगर मैं बात करूं, पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की है, किस ढंग से देखते हैं आप? जी सर, जैसे कि सबको विदित ही है ये चीज़ कि पहाड़ों में रोजगार के उतने साधन अवेलेबल नहीं है, और हमारे घर में कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, तो हमारे पास एक ही साधन रह जाता है, दिहाड़ी मजदूरी या फिर घोड़े खच्चर। तो हमारे घोड़े खच्चर हैं, पहले ये पापा चलाते थे, फिर पापा के थोड़ा पाँव में कुछ दिक्कत आई तो पापा उतना हैवी वर्क कर नहीं पाते, तो मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों पापा की मदद करने के लिए केदारनाथ चले जाते हैं। तो जिस टाइम मेरे एग्ज़ाम रहता है उस टाइम मेरा छोटा भाई जाता है, और जिस टाइम उसका एग्ज़ाम रहता है उस टाइम मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं। अभी जो मुकाम तुम्हें मिला है, जैसे लोग कोचिंग करते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तैयारियां करते हैं, तो किस नजरिए से आप देखते हैं इस चीज को? सर, कोचिंग में जाना वो उनके लिए सही है जिनके पास संसाधन अवेलेबल है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा एक दोस्त है महावीर सिंह नेगी, उसके पास कुछ कोचिंग के मटेरियल्स थे, तो उसने मुझसे शेयर करे हैं वो मटेरियल्स, तो उसके मटेरियल से बहुत हेल्प हुई है। और मेरे दोस्तों का डिस्कशन, टीचर से डिस्कशन काफ़ी हेल्प हुई है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो तभी आप निकाल पाएंगे, आप ऑनलाइन पढ़िए। आजकल इंटरनेट पे काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप में डेडिकेशन है और कंसिस्टेंसी है। किस ढंग से आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? काफी स्ट्रगल आपने किया, पारिवारिक स्थिति से आप गुजरे हैं, स्वल्प अपनी पढ़ाई का खर्चा आपने निकाल के केदारनाथ सीजन में आपने घोड़े खच्चर चला के घर में स्ट्रगल करके, घर की पारिवारिक स्थिति उतनी सही नहीं है, क्या संदेश देंगे आप? मैं अपने जैसे युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा सपने बड़े देखने हैं, अपनी हालातों की वजह से अपने सपने कभी दबाने नहीं हैं। रोल मॉडल मेरे भी एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, जो कि एक काफ़ी गरीब घर से बड़े हैं और बाद में बहुत नाम कमाए हैं उन्होंने,
आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप में हार्ड वर्क और डेडिकेशन है। अगर आपने कुछ सपना देखा, आप जिसे अचीव करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर अचीव होगा और आपके लिए रास्ते ज़रूर खुलेंगे। तो ये अतुल मेरे साथ मौजूद है। और अगर मैं घर की बात करूं, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड पे सीधे इस समय कहूंगा, मैं जीरो ग्राउंड पे हूं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें जरूर बयां कर रही हैं कि जो यहाँ पे घोड़े खच्चर बने हुए हैं, ये अतुल का रोजगार है। क्योंकि आपने तस्वीरों के जरिए देखा कि अतुल ने कितना स्ट्रगल किया है। अतुल का घर अगर मैं दिखाऊं तो किस ढंग से अतुल का घर है, ये घर भी बयां कर रहा है कि अतुल का मेहनत, अतुल का स्ट्रगल किस ढंग से हुआ है। ये घर है अतुल का। और पगडंडियां, वो पगडंडियां मैं दिखाऊंगा जिनसे चल के अतुल अपने विद्यालय जाते थे, अपनी प्राइमरी शिक्षा अतुल ने इन्हीं पगडंडियों से जाके हासिल की है। और आज रुद्रप्रयाग जनपद का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का नाम जरूर रोशन किया है। तो ये अतुल का घर है, ये अतुल की पारिवारिक स्थितियां हैं, स्ट्रगल अतुल का रहा, मेहनत अतुल की रही, और सहयोग दोस्तों का, तमाम लोगों का सहयोग अतुल के साथ रहा है। दोस्तों ने काफी अतुल को सहयोग किया है, गुरुजनों ने सहयोग किया है। तो ये तस्वीरें आप जरूर देख रहे होंगे, ये अतुल का एक स्ट्रगल है। तमाम संघर्षों के बाद आज अतुल एक मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अतुल के कुछ रिश्तेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्या कुछ कहेंगे अतुल के बारे में? नमस्ते सर, मैं हरीश चंद्र हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बना रहता हूँ और अतुल मेरा स्याला है, छोटा भाई है। मैं अतुल के बारे में यही कहना चाहूंगा कि अतुल ने जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी, जब 10वीं में था, उसने ये बड़ा फोन नहीं चला के बट छोटा फोन जियो के साथ अपनी शिक्षा प्रारंभ की। और एक मेहनती लड़का है। और बता दे कि यहाँ से गौरीकुंड केदारनाथ होके वो अपनी पढ़ाई के लिए श्रीनगर जाता था। और अगर बात की जाए तो अभी भी वो घोड़े खच्चर केदारनाथ में चलाता है। एक दिन पेपर होने के बाद अगर 10 दिन छुट्टी मिलती है तो वो केदारनाथ जाता है, अपना पिता के साथ, अपने भाई के साथ सहायता करता है और अपने घर के लिए खर्चा चलाता है। और जहां तक बात की जाए तो अभी भी अतुल ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है पढ़ाई के साथ। तो सभी लोगों से बहुत बहुत बधाई आ रही है, मैं भी बहुत बधाई दूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पोस्टर लगाने से कोई काम नहीं होता है। यहाँ के जो भी इस समय क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे विधायक जी हैं, कोई भी हैं, लेकिन अतुल की सहायता अभी तक किसी ने नहीं की है। चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे कोई भी यहाँ पे सरकार हो, केवल उसके गुरुजनों ने, उसके दोस्तों ने, उसके माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, जो भी है उसकी सहायता की है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अतुल की आप कृपया सहायता करें और इसको आगे बढ़ाने में अपना साथ दें। धन्यवाद।